हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलाकार स्वैग। आज है ग्लैम 2025 इवेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा मेकअप। ये है पोर का प्राइमर। इसे लगाते ही मेरे सारे ओपन पोर्स, दाग धब्बे ऐसे ऐसा चूना लगाता है ये, जैसे कि आपको किसी ने पैसों के लिए चूना लगा रखा हो। याद है आपको वो फ्रेंड जिसने आपसे पैसे लिए हो उधार और चुकाने का नाम ही नहीं लेता हो? ठीक उसी तरह ये ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स को चूना लगा देता है। आय हाय, बता रहे हैं ना हम, सचमुच। और ये है हमारा इनसाइड का कलर करेक्टर। हमरे चेहरे पे काफ़ी दाग धब्बे ओपन पोज मेकअप लगा लगा के है, इसलिए हमका ये कलर करेक्टर का चीज़ लगाना पड़ता है। ये देखो, हम लगा तो रहे लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा इस लाइट में, तो लाइट कम है बेडरूम की, और हम थोड़ा सा ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ही मेकअप करना है, ज़्यादा हैवी मेकअप करना है नहीं। पता चला हम ही भूतनी दिखने लग गए उसी इवेंट में और हमको देख के सब भाग गए। हा हा हा। वैसे मेकअप हर लड़की को प्यारा होता है और मेकअप करने से सुंदरता और खिलती है। हर लड़की को मेकअप करना चाहिए। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं है, आप देख देख कर तो सीख ही सकते हो। मैंने भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स से देख देख कर ही मेकअप सीखा है। आय हाय, बता रहे हैं ना हम। अच्छा चलिए हम कुछ गॉसिप करते हैं। करते हैं या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। हम बता रहे हैं ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर में अगर खिड़की है तो वो चीटर है। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जैकेट है तो वो चीटर है। अरे बहन, बता रहे हैं ना, इसको किसको गर्म करना है इस जैकेट में? तुम तो गर्मी में पहनती भी नहीं हो, तुम तो मुंबई में रहते हो, तो ये किसको गर्म करेगा जैकेट में? और इसके घर में अगर खिड़की है तो समझ जाओ, फिर तो होशियार ही हो जाओ। समझ जाओ, सामने वाली पड़ोसन से ये नैन में टक्का करता होगा। ज़रूर देख लेना, एक दिन तुम पकड़ोगे रंगे हाथ इसको। और अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की उंगलियां और हाथ लंबी लंबी है तो समझ जाओ बहन, ये बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। ये तुमको एक दिन ऐसा 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 धोखा देगा, तब तुम्हारी दुनिया ऐसी पूरी हिल जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ समझ नहीं आएगा और हो जाओगी डिप्रेशन वाली प्राणी। हाँ, बता रहे हैं हम, हमने देखे हैं काफ़ी बॉयफ्रेंड्स हमारे दोस्तों के। अरे हमारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमारी बॉयफ्रेंड्स की, हमारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स तो हम देखे हैं, सारा कुछ देख देख चुके हैं तमाशे। इनके ब्रेकअप्स, इनका डेटिंग, इनका रिलेशनशिप्स, आय हाय क्या लोचे लपाचे और तमाशे होते हैं इस रिलेशनशिप में। हम तो काफ़ी बचे बचे हैं क्योंकि हमारा कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं हुआ। काफ़ी लड़के हम में इंटरेस्टेड थे, काफ़ी लोगों ने प्रपोज भी किया था, लेकिन लेकिन हमने उनकी दाल जो है पकने नहीं दी। हम निकल लिए सीधे ट्रेन पकड़ के अपने घर। और हमको अगर कोई लड़का पसंद आ भी गया, उसको हम सीधा एक्सरे मशीन में डाल के चेक करेंगे कि इसकी किडनी है या नहीं है, इसका लीवर है या नहीं है, और इसका दिमाग है या नहीं है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका दिल है तो वो ठीक से चलता भी है या नहीं। पता चला इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। हैं, ये कोई बात हुई? बताओ, आप में से कितने के बॉयफ्रेंड इमोशनली आपको सपोर्ट करते हैं? लड़कियों, ऐसे सारे रेड फ्लैग्स है ना, ग्रीन फ्लैग्स को देख कर ही मत शादी कर लेना या कमिटमेंट दे देना। पहले इस लड़के को अच्छे से एक्सरे मशीन में डालना। सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं ना, एक्सरे मशीन में डाल के, यानी सचमुच वाली वो वाली मशीन नहीं बाबा, अपनी आंखों की एक्सरे और दिमाग का एक्सरे में डालना, उसको अच्छी तरह से स्कैन करना, और उसके बाद अच्छी रिपोर्ट आए तो फिर कमिटमेंट करना। वरना आपको तो पता ही है लड़कियों, मिसेस मूवी तो आपने देखी ही होगी ना, Z5 वाली, वो ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी। हाँ, अब हम देखो रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। हमने फाउंडेशन लपालप लोप दिया है हमारे थोबड़े पे। वैसे हमारा थोबड़ा और अच्छा हो सकता था, ऐसा हमका लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस जन्म में तो इस थोबड़े से भी काम चल ही जाएगा, जैसे कि हम चला रहे हैं फ़िलहाल। हे भगवान, टाइम हो रहा है जल्दी फटाफट। और अभी हम कर रहे हैं सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे वो चीज़ है जो आपके पसीने को या धूप से निकलने से, मतलब पापड़ी की तरह निकलेगा नहीं आपका मेकअप, इससे सेट हो जाएगा। जैसे आपकी सेटिंग हो रखी है ना कहीं, हाँ अगर होगी तो वैसी सेट कर देता है ये आपके मेकअप को, आपके थोबड़े के साथ, यानी कि आपके स्किन के साथ। आय हाय, हम तो देखो गजब के चमक रहा है हमारा थोबड़ा। अब हम करेंगे आईब्रोज़ का मेकअप। आईब्रोज़ करेंगे और फिर उसके बाद तो आई मेकअप करेंगे और फिर लिपस्टिक लगा के हेयर करके निकल पड़ेंगे इवेंट के लिए। और ये हो गए हमारे आईब्रोज़। देखिए कितना फ़र्क आ जाता है, देखिए चेहरे पर, बाप रे। ऊ साहब जी वाले आईब्रोज से लेके ये वाले आईब्रोज, हमका आत्मविश्वास आ जाता है कि हम सुंदर दिख सकते हैं। और ये हम पॉप आउट करने के लिए आइस को लगा रहे हैं। आई शेडो पैले रेनी का है, और अभी इसको लगाते ही हमारे आँखों के ऊपर ऐसा चमक आ जाता है, ऐसा चमक आ जाता है जैसे वो मानो कि रात के अंधेरे में जैसे कि
चांदनी चमक रही हो। आय हाय! हम तो शर्मा ही गए, गज़ब शायरी करने लग गए हम भी आप लोगों से बातें करते-करते। ब्रश से ज़्यादा हमें हाथ से लगाने की काफ़ी आदत है और अच्छा भी लगता है, ताकि आई शेडो अच्छे से नेचुरल से ब्लेंड हो जाता है। इसके ऊपर हमने हाइलाइटर भी लगाया और फिर अब मैं लगा रही हूँ मैक का आईलाइनर, जेल आईलाइनर, जो थोड़ा-सा स्मोकी आईज़ मुझे लुक करना है, तो मैं थोड़ा-सा ही लगा के स्मच करूँगी। तो वैसे स्मच से मुझे याद आया, हमारे जो दोस्त होते हैं हमें काफ़ी रोस्ट करते हैं कभी-कभी कि तू यार ऐसा है, या तू यार बंदी वैसी है, ये बड़ी ऐसा है, वो बड़ा वैसा है। वैसे तुमने कभी अपने आप को झाँका है कि तुम कैसे हो? नहीं। कभी तुमने खुद की बुराई की है? नहीं ना। कभी वो भी करके देखना, सच बता रही हूँ बहुत मज़ा आएगा। आप हँस पड़ोगे लिटरली ये जानकर कि आपने इतने कुछ कांड मचाए हुए हैं आपके बुरे गुणों की वजह से। देख लेना कभी याद करके। अच्छा ये देखिए, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की मात होती है, वैसे मैंने मेरा आई शेडो और स्मोकी आईलाइन किया हुआ है। और आगे बढ़ते हुए थोड़ा-सा कंसीलर जो ब्लैक ये गिर गया था आई शेडो, वो मैंने कर दिया है। और अब मैं ब्राउन काजल पेंसिल लगा रही हूँ, ठीक उसी तरह जैसे एक सुपर नेचुरल लुक रहे। लगे ना कि मैंने काजल लगाया हुआ है, लेकिन आईज़ बड़ी-बड़ी दिखेगी क्योंकि ये ब्राउन काजल है। आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना कि ऐसा ब्राउन चूज़ करना शेड जो आपकी आईलाइट यानी लोअर आईलाइट से कलर मैच करता हो, या फिर एक शेड थोड़ा-सा ब्राइट उससे लेना चेक करके। इससे आपकी आईज़ बड़ी दिखती है, पॉप आउट रहती है और काफ़ी देर तक आपकी आई मेकअप टिकी रहती है। अब बारी है लैशेज़ की, थोड़ा-सा कर्लिंग करके। मैं लैशेज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, नेचुरली रहना पसंद करूँगी आई लैशेज़ में, और इसे ही मैं थोड़ा-सा वॉल्यूम दूँगी अपने मस्कारा से बस। ये है मेरा मेबेलिन का मस्कारा फेवरेट वाला, एंड इसे ठीक उसी तरह मैं अपने आईलैशेस को हाइलाइट या वॉल्यूम दूंगी जिस तरीके से मैंने मेरे ज़िंदगी में पनौती को दे रखा है। उतना ही वॉल्यूम मेरी ज़िंदगी में है जितना कि मेरे आईलैशेस से अभी इस मस्कारा को लगाने से आने वाला है। हाँ, आय हाय! बातों बातों में तो हम गॉसिप करना भूल ही गए। अच्छा चलिए फिर से गॉसिप में लग जाते हैं। अरे मोरी मैया, इनको भी तो बाहर जाना है, देखो कैसे लपलपा रही है अपना चेहरा। ई भी तो जा रही है दादर, इका फ्रेंड्स लोग के साथ। इका पार्टी है उधर दादर में, हम सुने हैं। अब ये लोग बहुत आइस करेंगे उधर दादर में, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे गॉसिप करेंगे रील बनाएंगे डांस वा करेंगे। आय हाय, ऐसी ज़िंदगी दे भगवान सबको, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी बेटी और इतना अच्छा पैसा। हमारी मम्मी तो काफ़ी नसीब लेके आई है भाई इस दुनिया में। हमारा नसीब ही कहाँ ऐसा गड़बड़ हो रखा है, पता समझ नहीं आ रहा हमको कुछ बुझे। हमको तो कुछ बूझ ही नहीं रहा सचमुच। वो लाल सिग्नल पे जैसे गाड़ी अटक जाता है ना, वैसा ही सेम हमारा नसीब भी वैसा ही अटक गया है, और वो सिग्नल जो है हरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुआ हमारा पीछे ऐसा बैड लक चल रहा है, का ही बताए। हम आए हैं इस दुनिया में, इतना टैलेंट हमें भर भर के डाल दिया है भगवान, लेकिन भगवान जी हमारे भाग्य ही नहीं खुल रहे। बताओ क्या करें हम। देखो अब हमारा मेकअप से हमारा चेहरा कितना अलग लग रहा है, लग रहे हैं ना एकदम हॉलीवुड वाली हीरोइन। आय हाय गजब चौकस दिख रहे हैं एकदम। देखो ये पहन लिए हम हमारा ज़ारा वाला ड्रेस, और हम लगा लिए हमारा एक्सटेंशंस बालों का, और हम खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग भी मारे हैं हमारे बालों को। देखो, और हमारी मम्मी से हम कुछ मांग रहे हैं। वो जो खड़े होते हैं ना बाल से सिंग जैसे खड़े हो जाते हैं, देखो उसको लगाने के लिए एक ना पैतरा है, स्लिक स्टिक बोलते हैं उसको, आप भी मंगा सकते हो, वो अमेज़ॉन पे तो मिलता है। उसको लगाने से सारे बाल बैठ जाते हैं, देखो जैसे हमारे बैठ गए। अरे चलो बहुत लेट हो गया। हाँ भगवान, अरे मोरी मैया, यहाँ पे लाइन देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। कहाँ कहाँ कौन से सिटी से आए हुए हैं भगवान। इतनी लंबी क्यू थी कि मुझे आधा घंटा लग गया अपना कार्ड और बैंड कलेक्ट करने में, और देखो फाइनली मैंने मेरा कार्ड ले लिया है फॉर दिस फ्लिपकार्ट ग्लैम अप 2025 इवेंट। यहाँ मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर बुलाया गया है ऑन द अकाउंट ऑफ बीइंग क्रिएटरहुड। तो चलिए चलते हैं अंदर।
ग्रैंड इवेंट मुझे लग रहा है अंदर आने के बाद। काफ़ी सारे ब्रांड्स और कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स सारे कुछ यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में पहली बार मैं खुद का स्वागत करती हूँ। चलिए। Oh, my nails. Luminous. फ्लिपकार्ट ग्लैमअप 2025 इवेंट मेरा पहली बार था इस इवेंट में, और यहाँ मैंने काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर पानी नहीं था, ना खाने के लिए कुछ था, ना किसी ने मतलब हम लोग ख़रीद के भी नहीं खा सकते हैं। छोटी सी पीछे कैंटीन थी, बट वहाँ पे कुछ क्लीन और हाइजीनिक फूड नहीं था, तो मैंने नहीं खाया। पानी का भी यहाँ पे फ्री में नहीं है, पानी की बोतल भी हमें ख़रीद के लेनी पड़ेगी। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे क्लासिज़म कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। जैसे कि अगर आप ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा और अमीर घर से हो, आपको ज़्यादा भाव मिलेगा। आप कम सुंदर हो या कम हो, लो इसमें आए हो, तो आपको लो ट्रीटमेंट मिलेगी। भाई ये तो सारी दुनिया का खेल है। वैसे पैसा हो तो, पावर हो तो आप सुंदरता भी खरीद ही सकते हो। 5:13 हो रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ मेरे घर के लिए। मैं 12 o'clock को निकली थी घर से, और इस इवेंट में मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया। हालांकि मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं, 15,000 के गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं। पैसों से आप सुंदरता खरीद सकते हो, लेकिन लॉयल्टी, ईमानदारी और अच्छा दिल कहाँ से खरीदोगे? वो तो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना? बाय बाय।